फिदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिदा, सूरत हाल, मुज़म्मिल साहब आप सवाल करना चाहेंगे? फिदा, ये कह रहे हैं पीटीआई के वोट टूट जाएंगे, आपको लग रहा है पीटीआई के वोट टूट जाएंगे? मुज़म्मिल साहब, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल बन रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के लिए। एक तो पहले कहा जाता था कि उनकी हुकूमत खतरे में है, यहाँ पे गवर्नर राज हो सकता है, उनको अपनी सीट से, अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है वो सेनेट इलेक्शन की सूरत में है। और जब इसके नताइज सामने आएंगे, और जाहिर है कि जिस तरीके से आपके सवाल में एक जवाब भी पोशीदा है, बिल्कुल यही जवाब है। लोग टूटेंगे, लोग इनसे जो है वो पूरी तरह वफादारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इसके खदशात मौजूद हैं। और ये इस बुनियाद पर हैं कि कोई तकरीबन 22-23 लोग ऐसे हैं MPS जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के रवैये से खुश नहीं हैं, नाला हैं। तो जाहिर है कि अब 11 नशिस्तें हैं, इनमें जब मखसूस नशिस्तें शामिल हो जाएंगी, जब इनकी हलफ बर्दारी हो जाएगी, 25 मजीद लोग शामिल हो जाएंगे अपोजिशन के साथ, तो 145 के ऐवान में अपोजिशन के अरकान की तादाद हो जाएगी 53। और ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, तो इसमें आसानी के साथ ये कहा जा रहा है कि 11 नशिस्तों में से 7 नशिस्तें जो हैं ये PTI को हासिल हो सकती हैं, और इसमें 4 नशिस्तें जो हैं ये अपोजिशन को बआसानी हासिल हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तलहा महमूद, ये तीसरे जो है उम्मीदवार हो सकते हैं जनरल नशिस्त के ऊपर, जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस सूरत में है कि ये जो 22-23 लोग हैं, इनको मुत्तहद रखना है, इनको अपने पास रखना है, इंटैक्ट रखना है। और अगर ये नाकाम होते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे ही सारी जिम्मेदारी आयद होगी, तो जाहिर है कि फिर इस सेनेट। अच्छा नहीं, अब हमने ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, हमने देखा है कि असद कैसर साहब भी उनको मिलने गए हैं, हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी भी उनको मिल रही है। उनसे क्या मांगा जा रहा है? PTI उनसे क्या मांग रही है और पीपल्स पार्टी उनसे क्या मांग रही है? देखिए, एक तो जब ये बात हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, तो अवामी नेशनल पार्टी जिसकी अददी अक्सरियत बहुत कम है, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम, इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ सामने आया था कि हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी, 16 महीने की हमने हुकूमत ली थी PDM की शक्ल में, और फिर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको अपनी मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई थी। अगर वो मुद्दत पूरी हो जाती तो पूरी तरह वो इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत एक्सपोज हो जाती। इसी तरीके से यहाँ पे अगर सियासी शहीद बनाया जाए तहरीक इंसाफ को, तो फिर मुस्तकबिल में मजीद उसको सियासी कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। लेकिन ये जो सेनेट का मामला है, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी जो है वो मुस्लिम लीग नून की नजर आती है और पीपल्स पार्टी की नजर आती है। तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी मिलने जा रहे हैं, और इनके अपने उम्मीदवार भी मौजूद। लेकिन PTI भी कॉन्फिडेंट है। PMLN और पीपल्स पार्टी तो 5 नशिस्तों पे कह रही है ना कि हम 5 निकाल लेंगे, तो वो एक ज्यादा लेना चाहते हैं अपने हिस्से से, यही बात सामने आ रही है ना। 4 बनती हैं, 5 लेना चाहते हैं, और चार नशिस्तें, एक ज्यादा लेने के लिए उन्हें 10-11 वोट चाहिए। देखें, 4 नशिस्तें इनको बआसानी मिल सकती हैं। जनरल की 2 नशिस्तें, एक टेक्नोक्रेट की, एक खवातीन की। और अगर ये जो मैंने